अभी आपको बताएंगे चीन और अमेरिका एक साथ तरक्की की मनासिल तय कर सकते हैं। हमें एक दूसरे की कामयाबी के लिए मदद करनी चाहिए। चीन और अमेरिका को शराकतदार होना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिकी सदर ट्रंप के एजाज में दोहराने की तकरीब से खिताब। बोले, चीन की तरक्की और अमेरिका फिर से अजीम का नारा एक साथ चल सकते हैं। मैं और सदर ट्रंप मुत्तफिक हैं कि हमारे ताल्लुकात दुनिया में सबसे अहम है। एक दूसरे के लिए एहतराम ही ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने की कुंजी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तजारत और इक्तिसादी ताउन की अहम जरूरत है। दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चीन अमेरिका ताल्लुकात दुनिया पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होते हैं। हमारी बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। तमाम उमूर पर तबादला ख्याल किया। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर चीनी सदर शी जिनपिंग और चीन के शुक्रगुजार हैं। चीन के सदर को 24 सितंबर को दौरा अमेरिका की दावत देता हूं। बीजिंग में दोहराने की तकरीब में अमेरिकी वजीर खारजा, वजीर खजाना, वजीर जंग की भी शिरकत, जबकि एलन मस्क समेत दीगर कारोबारी शख्सियात भी शरीक हुए। अमेरिकी सदर का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर वालेहाना इस्तकबाल। चीनी सदर और सदर ट्रंप ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। वफूद का तारुफ भी कराया गया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। अमेरिकी सदर को चीनी फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे अमेरिका और चीनी सदूर के दरमियान आपने हुर्मुज़ खुली रखने पर इत्तेफाक हो गया है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया है कि तवानाई की आजादाना तरसील के लिए आपने हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस का सोशल मीडिया पर बयान। तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमा मुत्तफिक है ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात अच्छी रही। इक्तिसादी ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। चीन की जानिब से अमरीकी ज़रूरी मसनूआत की खरीदारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ है। अमेरिका में मनशियात के खाम अज्जा की स्मगलिंग रोकने पर भी इत्तेफाक किया गया। चीन और अमेरिका के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकिरात। सदर शी जिनपिंग ने कहा, हमें सुपर पावर की जंग में उलझे बगैर पार्टनर बनना चाहिए। ताइवान का मसला अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में अहमियत का हामिल है। ताइवान के मसले को ना संभाला गया तो चीन और अमेरिका में तसादुम हो सकता है। ताइवान की आज़ादी और आबने हुर्मुज़ ताइवान में अमन, आग और पानी की तरह नाकाबिले मुफाहमत है। अमेरिकी सदर कहते हैं, अमेरिका और चीन के दरमियान मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से ज्यादा हैं। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मफाद में हैं। हमारे ताल्लुकात ऐसे होंगे जैसे पहले कभी नहीं थे। अमेरिकी सदर की चीन के मशहूर टेंपल ऑफ इवन आमद। चीनी सदर भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मौजूद। दौरे के दौरान दोनों सदूर ने गुफ्तगू भी की, जबकि चीनी और अमेरिकी सदर के दरमियान 2 घंटे तवील बातचीत हुई। ये नाकाबिले यकीन हद तक जबरदस्त जगह है। अमेरिकी सदर ट्रंप ऑफ इवन पर तबसरा, कहा चीन वाकई खूबसूरत है। चीनी सदर के साथ गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। अमेरिकी सदर का ताइवान से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। चीनी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकिरात का ये दौरानिया तयशुदा वक्त से दुगना था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे चीनी सदर शी जिनपिंग से अमेरिकी कंपनियों के सीईओज की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, कारोबार के लिए चीन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कंपनियों के लिए चीन में वसी मौके मुयस्सर हैं। हमें दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका का चीन में खैर मकदम करते हैं। बीजिंग में सदर ट्रंप के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब में अमेरिका की बड़ी कंपनियों के सरबराहान शरीक हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक टेस्ला के एलन मस्क ने भी शिरकत की है। आपको बताते चलें कि वीजा समेत 1 दर्जन से जायद बड़ी अमेरिकी कंपनियों के नुमाइंदे भी वक्त का हिस्सा थे। और नाज़रीन, खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे ईवान सदर में अस्करी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी खदमात के एतराफ में फौजी अफसरान और जवानों में अवार्ड तकसीम किए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को बेमिसाल जुरत के एतराफ में सितारे बसालत से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद का अवार्ड उनके अहले खाना ने वसूल किया। वतन असीस पर कुर्बान होने वाले सिपाही सुबान मजीद बलोच शहीद के लिए सितारे बसालत का अवार्ड सिपाही इसरार मोहम्मद को गैर मामूली बहादुरी के एतराफ में सितारे बसालत दिया गया।
पाक फौज की रॉकेट फोर्स कमांड की जानिब से मुकामी तौर पर तैयार करदा फतह 4 मिसाइल का कामयाबी तरबियती फायर। ISPR के मुताबिक जमीन से फायर किया जाने वाला फतह 4 क्रूज मिसाइल जदीद एविनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशन निजाम से लेस है। फतह 4 मिसाइल लॉन्ग रेंज टारगेट्स को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। तरबियती फायर का मकसद ऑपरेशनल इस्तेदाद और तकनीकी सलाहियतों का जायजा लेना था। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और बहरिया और फजाइया के सरबराहान की जानिब से कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। सियासी और अस्करी क़यादत ने अमले की कारकर्दगी को खूब सराहा। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत की तरह मुआशी ताकत बनाना है। कौम सफर लंबा और दुश्वार है, फैसला कर ले तो सब मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा 10 मई को कौम ने मार्का हक शानदार तरीके से मनाया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एटमी प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाया। दुश्मन हमारी बहादुर अफवाज को रहती दुनिया तक याद रखेगी। पाकिस्तान को वकार अता फरमाया, ये मरहून मिन्नत है कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इत्तफाक के हवाले से। पूरी कौम यकजां दो कालिब थी और अफवाज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई जमा मर्दी से और बहादुरी से दुश्मन को वो सबक सिखाया जो कि इंशाअल्लाह वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। पाकिस्तान भर में इस हवाले से तकरीबात हुई और इस्लामाबाद में भी 10 तारीख को यहाँ पर बहुत एक पुरवकार तकरीब हुई। अब 28 मई की आमद है, हमेशा तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो ताकत अता फरमाई जो कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान का एक डिफेंसिव एक असासा रहेगा। हमारी हमेशा ये सोच रही, हमारा ये एक कौमी ये हमारा बयानिया है कि ये असासा हमारे डिफेंस के लिए है, ऑफेंस के लिए नहीं है। और यही वजह है कि दुनिया पाकिस्तान को आज एक रिस्पॉन्सिबल तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं हुई है। 28वीं तरमीम पर रद्द अमल तब दूंगा जब कोई बात सामने आएगी। पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के बगैर आईनी तरमीम और बजट पास नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा आने वाले बजट में मुश्किलात होंगी, हुकूमत को मौशी मुश्किलात देखकर रिलीफ का फैसला करना होगा। पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, रिलीफ देना है। पाकिस्तान के अवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत से बजट मुज़ाकरात पर 4 रुकनी टीम बना दी है। राजा परवेज अशरफ, सलीम मांडवीवाला, शेरी रहमान, नवीद कमर हुकूमत से बात करेंगे। विफाक और सूबों से मिलकर आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। मुश्किल वक्त में हम सब पाकिस्तानी एक हो जाते हैं। और यहाँ आपको बताएंगे कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का सहूलतकार पकड़ा गया। पुलिस ने अकाउंट संभालने वाले ज़िशान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुलजिमा के भाई शौकत की भी तलाश जारी है। मुलजिम के खिलाफ थाना बोर्ड बेसन में मनशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज है। मनशियात डीलर अनमोल पिंकी का मनशियात की तरसील के लिए 6 रुकनी गैंग का इंकशाफ। गैंग में 1 खातून और 5 मर्द शामिल हैं। मुलजिमा कराची के पोश इलाकों और तालीमी इदारों में मनशियात की तरसील करती रही। पिंकी मनशियात की खरीदो फरोख्त के लिए रकम ऑनलाइन वसूल करती थी। पिंकी नए कस्टमर के लिए मनशियात राइडर्स की बजाय मखसूस जगहों पर रखवाती थी। नया कस्टमर मुलजिमा की बताई हुई जगह से मनशियात हासिल कर लेता था। नेटवर्क से जुड़े कारिंदे बगैर सिम के मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे। खरीदार और राइटर का आपस में कोई राबता नहीं होता था। पकड़े जाने वाले कारिंदे को दोबारा नेटवर्क में शामिल नहीं किया जाता था। उधर शर्जील इनाम मेमन ने अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी को अहम करार दे दिया। कहा इंतहाई मतलूब ड्रग डीलर की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। अनमोल पिंकी माशरे में जहर बेच रही थी। मैंने भी उसे गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी ना मिली। अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तार करने पर इदारों की तारीफ करनी चाहिए। मनशियात डीलर की गिरफ्तारी का मामला ज्यादा उछालना नहीं चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के हवाले से सोशल मीडिया पर मन घड़त बातें की जा रही हैं। कराची में शाहरा भुट्टो इसी माह
आवाम के लिए खोल दी जाएगी। कराची में पुलों, अंडरपासेस और सड़कों की तामीर का काम चल रहा है। हुकूमत की कोशिश है कि शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जल्द मुकम्मल किया जाए। चीनी कंपनियां कराची में समंदर के पानी को साफ करने का प्लांट लगाने जा रही हैं। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का लाहौर से पकड़े जाने का मामला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। अनमोल पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमे तक तमाम तफसीलात तलब कर ली गई हैं, जबकि सीसीडी ने पिंकी के मामले की बाकायदा तफ्तीश भी शुरू कर दी। खातून के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को भी तलब कर लिया गया। सीसीडी साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से केस के बारे में पूछगिछ करेगी। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे, इंतजार है मुनशियात फरोश पिंकी को कब तमगा दिया जाएगा। अब तो पिंकी भी तमगे की हकदार हो गई। कमाल नहीं, मुनशियात फरोश को पिंकी बनाने वाले हुक्मरान आज भी काबिज हैं। सेनेटर फैसल वाफ्टा का एक्स पर बयान लिखा, पाकिस्तान के बच्चों और आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। जब तक इन पिंकी हुक्मरानों का एहतसाब नहीं होगा, ये पिंकी जमहूरी ड्रामा चलता रहेगा। ब्यूरोक्रेट से फैसले कराने और झूठे इल्जामात से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी नाअहली छिपाने, झूठे बयानिए बनाने और जबरदस्ती जलसों से मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। ये तो इब्तदा है स्कैंडल्स की। होता है क्या, आगे आगे देखिए स्कैंडल से होता है क्या। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदुराबी ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरस्म है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और मुमकिना मुज़ाकरात के तनाजुर में पाकिस्तान का किरदार मुसलसल फ़ाल है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदुराबी ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और बराबरी के असूलों का एहतराम करते हैं, इलाकाई अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि खित्ते में पायदार अमन सिर्फ मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है, पाकिस्तान खित्ते में अमन, बहरी सलामती और सफारती रवाबत के फ़रोग़ के लिए तमाम शराकतदारों के साथ करीबी राब्ते में रहेगा। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग रोकने की करारदाद एक बार फिर मुस्तरद। करारदाद के हक में 49 जबकि मुखालफत में 50 वोट पड़े। खबर एजेंसी के मुताबिक 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी करारदाद के हक में डेमोक्रेट्स का साथ दिया। रवा साल 7वीं बार रिपब्लिकन्स ने जंगी इख्तियारात से मुतालिक करारदाद को रोका। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ईरान जंग के खात्मे या कांग्रेस की मंजूरी तक हर हफ्ते नई करारदाद पेश करते रहेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रंप ने तेहरान की ताज़ा तजावीज़ को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए JD वेंस ने कहा कि मेरा ख्याल है हम बेशरत काम कर रहे हैं। बुनियादी सवाल ये है कि दुनिया इतनी पेशरफ्त के पास गई जो सदर की मुकर्रर करदा रेड लाइन को पूरा कर सके। उन्होंने मजीद कहा कि सदर ट्रंप की रेड लाइन बिल्कुल वासिया है। उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि ऐसे मौसर हिफाजती इक़दाम किए गए हैं जिनके तहत ईरान कभी भी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका चाहता है मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। एक बयान में मार्को रूबियो कहते हैं कि चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दाम से पीछे हटने पर आमादा करे। चीन के मफाद में है कि वो बहरान के हल में किरदार अदा करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि चीन के अपने बहरी जहाज आपने हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। चीन मौजूदा बहरान से मुतासिर होने लगा है। तो दूसरी जानिब अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा है कि उन्होंने ईरान का मामला एक भी मिसाइल फायर किए बगैर कामयाबी से अंजाम दिया था। अपने एक बयान में साबिक अमरीकी सदर ने कहा है कि हम अपने दौरे हुकूमत में ईरान से 97% अफसूदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रहे थे। उनका कहना था कि न हमें ईरान में बहुत से लोगों को कत्ल करना पड़ा और न ही आपना हुर्मुज़ बंद करना पड़ी। ईरान जंग के अहदाफ अभी हासिल नहीं हुए।
और वहां ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में उनका कहना था कि ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले मुआफ़ी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अपने बयान में मजीद ये भी कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया है, ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को ये बता चुके थे। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत माली साल 2025-26 के ADP से मुतालिक इजलास हुआ। जमूद बंदोबस्ती अजला के लिए फंड्स के इजरा और अखराजात की सेक्टर वार सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला KP के सुहेल खान अफरीदी ने जारी माली साल के इख्तिताम तक जारी शुदा फंड्स के मुकम्मल इस्तेमाल को यकीनी बनाने, AIP फंड्स के मौसर इस्तेमाल और मौजूदा 89% इस्तेमाल को 100% तक बढ़ाने की हिदायत दी है। इजलास में रवा माली साल की चौथी समाही के सूबाई कैश फ्लो फॉरकास्टिंग पर भी गौर किया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। उधर लाहौर में जमात इस्लामी हल्का लाहौर के जिम्मेदारान का अहम इजलास सैयद मौदूदी इस्लामिक सेंटर में मुनक्किद हुआ है, जिसकी सदारत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने की है। इजलास में सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अजहर बिलाल, नायब उमरा मलिक शाहिद असलम, इंजीनियर इखलाक अहमद, खालिद अहमद भट्ट और चौधरी मोहम्मद शौकत समेत तमाम अजला के उमरा और शोबाजात के सदूर ने शिरकत की है। इजलास में महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, बिजली की लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग, लॉकडाउन और तरक्याती कामों में ताखीर की शदीद मजम्मत की गई। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि हुक्मरान IMF की गुलामी में अंधे हो चुके हैं और हुकूमत बजट खसारे का बोझ गरीब आवाम पर डाल रही है। कहा कि तनख्वाहदार तबके से भारी टैक्स वसूल किए गए मगर आवाम को कोई रिलीफ न मिला। इजलास में आवाम से जमात इस्लामी का साथ देने और पुरअमन मज़ाहमत जारी रखने की अपील भी की गई। और दूसरी जानिब टैक्सी ड्राइवर्स कंपनी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। शदीद नारेबाजी, मुतालिबात तस्लीम करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद किरायों में कमी कर दी गई है, जिससे उनके मौशी मसाइल में इजाफा हो रहा है। ड्राइवर्स का कहना था कि महंगाई और बढ़ते हुए अखराजात के बायस पहले ही रोजगार चलाना मुश्किल हो चुका है। ऐसे में किरायों में कमी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ड्राइवर्स ने मजीद कहा है कि कई मुसाफिर राइड बुक करके मतलूबा जगह पर बुलाते हैं और राइड कैंसिल कर देते हैं, जिससे न सिर्फ पेट्रोल बल्कि वक्त का ज़या भी होता है। उन्होंने मुतालिबा किया है कि कंपनी फौरी तौर पर किरायों पर नजरसानी करे और राइड कैंसिल करने पर भी मुनासिब अदायगी की जाए ताकि उन्हें रिलीफ फ्राहम किया जा सके। खेल के मैदान से खबर देंगे आपको। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंका के ग्रेम लोब्रोए 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में मैच रेफरी के फराइज सरअंजाम देंगे। ग्रेम लोब्रोए 1985-1992 के दरमियान 9 टेस्ट और 44 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। ICC एलीट पैनल के एहसन रजा, रिचर्ड और कुमार धर्मासीना सीरीज में ऑन फील्ड अंपायरिंग के फराइज सरअंजाम देंगे। रावलपिंडी में 30 मई को पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में कुमार धर्मासीना हमरा आसिफ यकूब ऑन फील्ड अंपायर होंगे। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV